आई एम सॉरी नैना। हाँ, नहीं नहीं सर, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आज का सारा ब्लंडर मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ है। तुम्हारी मिस्टेक मेरे लिए फायदेमंद रही, अदरवाइज मैनेजमेंट की एरोगेंस बढ़ती रहती है एंड वर्कर्स वुड हैव सफर्ड, सो थैंक यू। हेलो, हाँ जी, मेरी सीएम से बात हो गई है, ही नोज माई टर्म्स। या मैं ता कमली हो गई आज मैनू इश्क होया। मैं ता कमली हो गई आज मैनू इश्क होया वे। मैं ता कमली हो गई आज मैनू इश्क होया। रूहदारियां है ऐसी, रूहदारियां है ऐसी होवे ना बयां। लगिया टूटे नहीं छूटे ये जहां वे। मैं कमली हो गई आज मैनू इश्क होया वे। मैं ता कमली हो गई आज मैनू इश्क होया। बेसब्री है बेखबरी है इश्क दी मर्जी भी क्या मर्जी है। हर पल सदके तुझ पे मैं जाऊं, दीद तेरी की दी अर्जी है। डोला वे जोगन मैं तेरी हो गई, तेरी ही धुन में है मैं तक हो गई। तेरे ते उत्ते मैं तो, तेरे ते उत्ते मैं ता डुल गई। शादी करोगे मुझसे? जग हसाई मैं ता भुल गई वे। मैं कमली 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 इश्क होया। मैं ता कमली हो गई आज मैनू इश्क होया वे। मैं कमली हो गई आज मैनू इश्क होया। इश्क होया। नैना, नैना, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला। इट्स ओके, लेट्स गो। कंपनी के फायदे के लिए? डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग मायरा? किस प्रॉफिट की बात कर रही हो तुम? सर, वी हैव टारगेट्स और टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं। डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ती हैं सर। सो यू कैन सी द नंबर्स। वर्कर्स को गधों की तरह काम कराकर उनको भूखा रखकर व्हाट टारगेट्स आर यू टॉकिंग अबाउट? एंड यू अरुण, आपके यूके के और अमेरिका के बिजनेस स्कूल यही सिखाते हैं? ऐसी बढ़ती है प्रोडक्टिविटी? नो सर। एंड टेल हर दैट। आप तो इस कंपनी के कल्चर को ही भूल गई है एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट क्राइम। मायरा, आज के बाद यू विल नॉट टेक अ सिंगल डिसीजन इंडिपेंडेंटली। तुम हर चीज के लिए मुझसे कंसल्ट करोगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? And you will not make my schedule from tomorrow. नैना, कल से तुम मेरा स्केड्यूल हैंडल करोगी। सब मैं तुम पर बिलीव करता हूं एंड इट्स टाइम दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ।
कर लो जितना बिलीव करना है अपने आप पर, बट श्योरली आई स्क्वीज यू लाइक अ लेमन। कागज की तरह मसल कर रख दूंगी अपनी जूती के नीचे। ओए रुक रुक रुक। हाँ जी। कहाँ जाना है? अंदर जाना है जी, और किधर जाऊंगा? ओए किससे मिलना है? मुझे जिससे भी मिलना हो, आपसे नहीं मिलना पर। मुझसे मिले बगैर अंदर नहीं जा सकता। पहले तुझे मुझसे मिलना होगा, तो ऐसे अंदर नहीं जा सकता। इसे देखो, कपूर साहब के पीछे दौड़ा दौड़ा आ रहा है। अंदर जाना है, अंदर जाना है, जबरदस्ती कर रहा है। हाँ, सुना मैंने। तेरे कान में बात एक बार में घुसी नहीं क्या? ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? बात तो आपको समझ नहीं आ रही। मैं कैसे गार्ड्स भर्ती कर रखे हैं? कैसा गार्ड भर्ती कर रखा है? हम ऐसा करते हैं, एक बार इसको भर्ती कर लेते हैं, फिर इसे पता लगेगा, अंदर जाकर कैसे भूल जाएगा। पकड़ लो इसे। ए, चल अंदर। नहीं नहीं, मैं अपनी नाना के साथ ही जाऊंगा। मायरा मैडम, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। हेलो, हाँ कौन? किस लिए? अच्छा तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। हाँ, मैं आपको I'll contact you. चल। Yes, I'll call you back. ये क्या हो रहा है? इस छुआरे को पकड़ा मैंने, सुबह से ही आपका पीछा कर रहा था। बोल, नाम क्या है तेरा? क्या नाम है तेरा? बोल। जुबान खोलेगा या तेरी खोपड़ी खोलूं? नहीं, मारी मत, मारी मत। मैं ना इनका पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो उसका पीछा कर रहा था। ये मैं क्या कर रहा है? कहानी क्या है? मेरी मंगेतर है जी वो, हमारी शादी होने वाली है। ओह, ऐसी छोड़ दीजिए इसे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसकी तो तलाशी भी लेनी है। सरदार जी, लीजिए, छोड़ दिया इसको। आपको मैंने कहीं तो देखा है। आप नैना के घर पे थे? मैंने कहा था ना आपको, आपके सर मुझे जानते हैं। इन्होंने मार मार के ना मेरी सांसें बंद कर दी थी। चुप रह, चुपचाप यहाँ खड़ा रहे तू। आराम से, आराम से। बोलो बोलो। मेरी और उसकी शादी पक्की हो गई है और दोनों परिवारों में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कौन सी फैमिली है तेरी? हाँ, क्या नाम है तेरी मंगेतर का? नैना गुलाटी, 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 नैना गुलाटी। चलो चल निकल। बता तो दिया जी मैंने, सब कुछ बता दिया मैंने, जो भी मुझे पता था। चल चल निकल। एक तो घर में पानी की टंकी भी नहीं है, पानी भी खुद ही भरना पड़ता है। ओ नैना पुत्र, स्टोव पे क्या रखा है? अरे जल रहा है। ये गाजर का हलवा रखा है, याद भी है या भूल गई? हाँ जी मम्मी, मुझे याद है। थोड़ा सा ना मीठा चेक करके बता दो, मीठा है कि नहीं। अब ये तूने बनाया है तो तू खुद ही चख ले, मैं कौन सा अलग से अच्छा चखने वाली हूँ। चल प्यार से खिलाती है तो देख लेती हूँ। मीठा तो ठीक ही है। ला एक चम्मच खिला दे, मुझे भी बताती हूँ। मेरी बिटिया रानी ने बनाया तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सही बना है बिल्कुल। मेहर करना मेरे मालिक, मेहर करना। पापा जी आ गए आप? मैंने गाजर का हलवा बनाया है, चख के देखिए। बहुत स्वादिष्ट बना है। बना तो स्वादिष्ट है, पर इसमें मीठा थोड़ा और डाल दे, इसमें मीठा अच्छा ही लगता है। मुझे पता है तूने अपने विक्रमजीत सर के लिए बनाया है और उन्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो रोज फिटनेस की मेडिसिन खाते हैं, उनको ना इतना ही मीठा अच्छा लगेगा। देख ले कहीं ऐसा ना हो जाए नहाती धोती रह गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, तू इतनी मेहनत से बनाकर भी ले जाए और वो तेरे सर चख भी न पाए। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, विक्रम सर ना इतने अच्छे हैं, मैंने खुद देखा है एक आम वर्कर को अपने हाथों से रोटी खिलाते हुए। मेरे हाथ का गाजर का हलवा जरूर खाएंगे। चलो ठीक है, तू ऐसा कर, थोड़ा सा अपनी सर के लिए डिब्बे में रख ले और थोड़ा सा अपने डैडी के लिए रख ले और फिर तू भी खा ले। ये अपना फ्रिज तो फिर से खराब हो गया, बंद पड़ गया है। मुझे लगता है उस दिन ठीक से हाथ नहीं लगा फ्रिज को।
मम्मी जी, वो कौन से मैकेनिक हैं? ओ किरण जी, मैं कुछ करता हूँ आपकी फ्रिज का। बुलाता हूँ किसी अच्छे मिस्त्री को आज। अब इस फ्रिज और मेरी जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। फ्रिज के लिए मैकेनिक आता है, ठीक करके जाता है, फ्रिज फिर से खराब हो जाता है, फिर से मैकेनिक आता है, फिर खराब हो जाता है। ना तो जड़ से परेशानी फ्रिज की खत्म हो रही है और ना ही मेरी जिंदगी की। अरे सब्र करो किरण जी, आज आपका फ्रिज ठीक हो जाएगा। अगर ये आज ठीक नहीं हुआ ना तो मुझसे मत कहना कि पड़ोसियों के घर में जाकर सामान रख के आओ। पता है आपको, पिछली बार सामान रखने के लिए गई थी तो क्या कह रही थी वो? उसने तो मेरे मुंह पर ही कह दिया था, तू तो अपना सारा सामान फ्रिज में रख जाती है, हमारा फ्रिज ठंडा ही नहीं हो पाता। तुम इसमें मलाई रख जाते हो और तुम्हारी मलाई से बदबू आती है। मैं भी कौन सी कम थी, मैंने भी कह दिया मैं तो अब की बार डबल डोर वाला फ्रिज लेने वाली हूँ। पर आप पता नहीं मुझे कब लेकर दोगे। बाप और बेटी दोनों एक जैसे हो गए हो। एक ब्लैंक चेक आया था, वो भी जाकर वापस दे आए। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लो। मेरी ना तनख्वाह आ जाने दो, मैं आपको डबल डोर वाली फ्रिज लेके दूंगी, पक्का प्रॉमिस। मेरी बिटिया रानी, मेरी अच्छी बेटिया, वाहेगुरु सदा तेरे पे मेहर करे। फ्रिज के लिए झगड़ा हो रहा है। उस दिन जब आप हमारे घर आए थे ना, मेरी और उसकी शादी पक्की हो गई है और दोनों परिवारों के बीच सारी बातें क्लियर हो गई हैं। सरदार जी, जरा यहाँ आइए। नैना गुलाटी, नैना गुलाटी जी, वो नैना गुलाटी, हमारी शादी होने वाली है, हमारी शादी होने वाली है, हमारी शादी होने वाली है। आपने मुझे याद किया कपूर साहब? हाँ, कल एक लड़का आया था ना ऑफिस में, रिमेम्बर? हाँ, वो नैना का मंगेतर। हाँ, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो मुझे लगा था कि खतरनाक होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। या आई नो, पर मैं किसी और चीज के लिए पूछ रहा था। आई जस्ट नीड इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। किस लिए? जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मैं कुछ समझा नहीं। सरदार जी, जस्ट फाइंड आउट कि सीरियसली उनकी मैरिज हो भी रही है या नहीं। जी जनाब। बैठिए, बैठिए। दरवाजा बंद है, अब अंदर कोई नहीं आएगा। अब मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं सब समझता हूँ। आप क्या करोगे नैना और उस लड़के के बारे में जान के? मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि नैना एक अच्छी लड़की है और उसका ब्याह अच्छे बंदे से होना चाहिए, दैट्स ऑल। पक्का यही बात है? हाँ, मैं सब समझता हूँ। आपको क्या लगता है? आपके माथे पे पड़ी हुई लकीरें साफ साफ बता रही हैं कि आप किस बात से परेशान हो। आप पहले लुधियाना गए उस नैना के साथ बिना किसी सिक्योरिटी के। उस समय भी मुझे आपकी बड़ी फिक्र थी। उसके बाद आप मायरा को माफी मांगने के लिए उसके घर लेकर गए। क्या जरूरत थी उसे ले जाने की? बल्कि उस गली में भी जाने की क्या जरूरत थी? फिर आपने उसको पार्टी में बुलाया, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। उसके घर अपॉइंटमेंट लेटर लेके चले गए, सारा शेड्यूल उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो चल क्या रहा है बताएंगे? कुछ चल क्या रहा है? कागज गोल करके निशाना क्या लगा दिया, साहब खुश हो गए।
इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके चले गए। अर्जुन जैसे बंद आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं आपकी इन्हीं चीजों को लेकर। सरदार जी, नैना थॉट आउट ऑफ द बॉक्स एंड शी एक्टेड अपॉन इट, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आई एम जस्ट रिवॉर्डिंग हर, दैट्स ऑल। मैं ना कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे पता न चले कि यहाँ क्या चल रहा है। तो आप ही बता दीजिए क्या चल रहा है। वही जो आप समझना नहीं चाहते, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अरे उस लड़के के साथ शादी करने दीजिए। आप क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जिससे उसका ब्याह हो रहा है वो बंदा मुझे सही नहीं लग रहा है। मैंने उसको देखा है, उसका बिहेवियर देखा है। इट्स नॉट राइट। ठीक है जनाब, पता करता हूँ, सिर्फ आपकी ये बात रखने के लिए। बाकी मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, और मायरा मैडम भी उससे खुश नहीं है। मायरा की तो आदत है। लेट मी टेल यू वन थिंग, नैना की वजह से हमें करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है, करोड़ों का। अरे उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। आपने उसकी बातों में फायदा ढूंढा, इसलिए कंपनी को फायदा हुआ। उसने तो बस ऐसे ही कुछ कह दिया था। आप नहीं समझते 2 रुपए की कीमत क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ये मुझे नैना की वजह से समझ में आया है। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। पर एक बात जरूर कहूंगा, आप बदल गए हो। आपको पता है आप कौन हो? लड़की के बारे में जान के लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कोई बातें नहीं करेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? ठीक है, हमारे गांव में कहते हैं कि पागल सांड, तेज रेलगाड़ी और लड़की, इनका पीछा करने से नुकसान ही होता है। यू एंड योर सेइंग, मैं किसी के पीछे नहीं भाग रहा, ओके? लेट मी मेक दैट वेरी वेरी क्लियर। आपके गांव में रेलवे स्टेशन कब से आ गया? कहावत थी। लो जी, कॉफी पियो। आप पियो कॉफी। कोई बात नहीं सर, पहले निक्के का ब्याह फिर कॉफी। नैना जी, मुबारक। मुबारक? किस लिए मुबारक? मैंने कहा मुबारक जी, मुबारक। मुबारक? रेडियो? हाँ जी सर अंदर ही है ना? हाँ जी, वो अंदर ही है। मैं मिल सकती हूँ ना? जी बिल्कुल। Yeah. May I come in, sir? You? Anything urgent? सर मैंने गाजर का हलवा बनाया है, आपके लिए लेकर आई हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री। लंच टाइम तो हो गया। मेरा स्केड्यूल का है। आई जस्ट गॉट द इंस्ट्रक्शन सर, बस अभी। सर आई वॉन्ट इट राइट नाउ, जल्दी। यस सर। You may go.
कॉन्ग्रेचुलेशंस नैना मैडम। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों? मैडम, इस ऑफिस में रेडियो से कोई बात नहीं छुपती है। आप मुझे बताइए चाहे ना बताइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैना। जॉब कंटिन्यू करने का इरादा है या? बधाई हो जी, बधाई हो, मुबारक। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैना। कोई मिठाई विठाई खिलाओगी भी या नहीं? पर आप सब लोग मुझे विश क्यों कर रहे हो? लेट मी टेल यू, जॉब ज्वाइन करते समय तुमने ये फॉर्म फिल किया था ना? यस मैम, ये तो किया था। किया तो था, बट तुम्हें ये नहीं पता कि राइट इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। राइट इन्फॉर्मेशन? बिकॉज तुमने राइट इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की। मैम, मैंने तो कुछ हाइड नहीं किया था। मैंने तो सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की थी। आप किस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो? कौन सी इन्फॉर्मेशन? मैं तुम्हारे मैरिटल स्टेटस की बात कर रही हूँ। मैरिटल स्टेटस? मैम, मैंने इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही फिल की थी। आई एम सिंगल। मैंने सिंगल ही फिल किया है। डोंट लाई नैना गुलाटी, ये सबको पता है दैट यू आर एंगेज्ड। एंगेज्ड? ये आपको किसने बताया? तुम्हारे फियांसी ने। कल आकर खुद ही अनाउंस करके गया है वो। मैम, ये नहीं हो सकता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बट आई टेल यू, अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो तुमने ये ज्वाइन क्यों किया? किसी और की प्लेस फिल क्यों की तुमने? अगर शादी करनी ही थी तो घर रहती ना हाउसवाइफ बनके। बट मैम, यहाँ कौन क्या अनाउंस करके गया, मुझे कुछ पता नहीं। वाओ, कौन था? तुम्हें अपने हस्बैंड का नाम भी नहीं पता? या फिर किसी ओल्ड लेडी की तरह नाम लेना नहीं चाहती? I know you are stupid, but this is the limit, Naina. हे रब जी, कहीं विक्रम सर को भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई। फ्रिज? हाय रब्बा, मर जावा गुड़ खा के। मेरी नैना कितनी तेज निकली। हाँ भाई, ठीक ठाक पहुंचा दिया ना फ्रिज? अच्छे से उतारा था ना गाड़ी से? चलो। क्यों किरण, फ्रिज पसंद आई? ओ, हैरान होने की जरूरत नहीं है बहन जी। हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा समझिए। लेटेस्ट मॉडल है, सीधे शोरूम से मंगाया है आपके लिए। नहीं नहीं भाई साहब, इतना महंगा तोहफा ऐसे कैसे? मेरे भाई के लिए ना इस तरह की चीजें कोई महंगी महंगी नहीं होती, समझ गई ना? और फिर मेरा कहाँ, ये तो निक्के का आइडिया था। कह रहा था आज ही लेकर आना फ्रिज। नहीं भाई साहब, नैना के डैडी और नैना कभी नहीं राजी होंगे। अरे उनके लिए लाया ही कौन है? ओ गुलदीप, अब तू ही समझा इन्हें। हाँ हाँ, वैसे तो गुलाटी साहब सारा दिन बाहर ही रहते हैं। और नैना कितने दिन रहेगी इस घर में? ये समझ कि ये तेरे लिए ही आया है। बस अब मना मत कीजिएगा। वैसे भी तोहफे वाली तो बात ही नहीं रह गई। भाई, बच्चों के रिश्ते के बाद हमारा घर तो एक ही हो गया ना। अगर पसंद नहीं है तो मुझे बता, मैं भाई को कहकर दूसरा मंगवा दूंगी। पर रहने दो, नैना तो कहती थी कि वो आज ही नया फ्रिज खरीद कर ले आएगी। लो, अब नैना ले आई या निक्का ले आया, एक ही बात है। अब हम बड़ों के होते हुए नैना को जाना पड़े मार्केट, ये अच्छी बात है क्या? नहीं ना। अब नैना का रिश्ता और हमारी रिश्तेदारी के लिए ये आपको कबूल करना ही पड़ेगा। और मरून रंग तुझे पसंद भी है? अगर तुम कहती हो तो फिर मैं बस अब तू रख ही ले।
पड़ोसन हो तो तुम्हारे जैसी। चल अब मैं चलती हूँ। चल चल चले भाई। हाँ हाँ बहन चलो चल चलो। जी जीते रहो आंटी जी। जीते रहो। अरे अब चल तू भी। आप भी ध्यान रखना अपना। हाय रब्बा, मर जावा गुड़ खा के। चिल्लाने के बारे में सोचना भी मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुंह किस तरह बंद किया जाता है। मैं आपको जानती हूँ, आप विक्रम सर के साथ कॉलेज आए थे। हाँ, तुम इस समय नवाज शहर के सरताज सिंह से बात कर रही हो, विक्रमजीत कपूर का राइट हैंड। पर मैंने क्या किया है? आप मुझसे क्या चाहते हो? और आपने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? हमारे गांव में एक कहावत है, लड़की के दिल का राज उसकी माँ को नहीं, उसकी सच्ची सहेली को पता होता है। अब तो मुझे जरा निक्की की हिस्ट्री बताओ, क्या चीज है वो? निक्का? आई मीन निखिल। वो ना मेरे मुंह बोले मामा जी का लड़का है, तो मेरी मॉम ना नैना का रिश्ता उसके साथ करवाने जा रही है। कॉफी मैडम जी? मुझे नहीं पीनी। हाँ, मैं प्लान करके आपको बताता हूँ। ओके, हाँ ओके। नैना चलो लंच करते हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों, तुम लेके नहीं आई? चलो कोई नहीं, मेरे साथ कर लो। तुम्हें पता है मैं भिंडी लेके आई हूँ। मेरे पीजी में ना बहुत मस्त भिंडी बनती है। थैंक यू पर नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं लगी। चलो ठीक है। अरे किरण जी, कहाँ हैं आप? अरे आ गए आप गुलाटी जी। मैं कितनी देर से इंतजार कर रही थी आपका। कितनी देर लगा दी आपने दुकान से आने में। आपके लिए गर्म पानी रखा हुआ है, मुंह हाथ धो लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, अदरक इलायची वाली, और साथ में देसी घी की पिन्नी। अरे चाय वाय बाद में बना लेना, पहले ये बताओ कि ये फ्रिज किसकी है? आपको चाय नहीं पीनी है, पिन्नियाँ नहीं खानी है। फिर मैंने दही भल्ले बनाए थे शाम को, बड़े ही स्वादिष्ट बने। ताजे ताजे 3-4 बिना दही के ही खा गई थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दही भल्ले तो मैं खा ही लूंगा, लेकिन आप मुझे इस फ्रिज के बारे में क्यों नहीं बता रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना, अपनी नैना की किस्मत बहुत अच्छी है, रब ने फुर्सत में लिखी है। अरे तो उसकी कौन सी लॉटरी निकल गई? सुबह ही तो कह रही थी कि जैसे ही तनख्वाह मिलेगी वो नया फ्रिज लेकर आएगी। अरे गुलाटी जी, जब रब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। फिर क्या हुआ, अगले महीने कोई और नई चीज आ जाएगी। वो आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हैं कि फ्रिज किसकी है और कहाँ से आई है? आपको कहा ना कि हमारी नैना की किस्मत बहुत अच्छी है। किशन भाई साहब आए थे, कह रहे थे निक्के ने नैना के लिए तोहफा भेजा है। तो किरण जी, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हो? मुझे तो पहले बड़ी हैरानी हुई थी, पर किशन भाई साहब कहते हैं आपने हमारा मान रखा है, अपनी नई नई रिश्तेदारी बनी है, इसको वापस मत कीजिए। फिर निक्का कहने लगा मुझे तो ये नैना के मायके के घर वालों को देना है, मतलब देना क्या ही बोलती है। जा रही हैं आप? कौन सी रिश्तेदारी और कौन सा मायके का घर? जो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हैं आप। शांत हो जाइए गुलाटी जी, गुलाटी जी। हाय रब्बा, मेरी जिंदगी से परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? डैडी जी एक तो दे दो। सत श्री अकाल डैडी जी।
अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। नमस्ते गुलाटी साहब, आज कैसे हमारे घर का रास्ता भूल गए। स्वागत है जी, आइए ना बैठिए। मैं घर से बैठ के ही आया हूँ। मैं तो भाई साहब सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि अपनी फ्रिज उठवा लीजिए। अपनी फ्रिज? ओह, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं गुलाटी साहब? अब हमारे बीच अपने बेगानी की कोई बात रह गई है? ओ, मैंने तो हक के साथ दी है फ्रिज। लो बहन जी भी आ गई। बहन जी अब आप ही बताइए, निक्के और नैना के रिश्ते के बाद कोई फर्क रह गया हमारे आपके बीच? नहीं ना? अरे अब तो घर की बात है। देखिए भाई साहब, ना तो कोई ऐसी रस्म हुई है और ना ही इस रिश्ते के बारे में हमने कुछ सोचा है। फिर सोच लीजिए, आज तक कभी आपसे कुछ छुपाया है? नैना अच्छे घर जाएगी तो इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए? ये बात तो गलत है गुरदीप। नहीं, जाने वाली बात तो तब होगी जब लड़की पराया घर में जा रही होगी। भाई मैं तो कहता हूँ कि हमारा घर भी अब गुलाटी साहब का घर है, जब से बिटिया रानी मालकिन बन गई है इसकी। नहीं देखो भाई साहब, मैं आपको साफ साफ एक बात बता देता हूँ। आपके निक्के के ब्याह की उम्र हो गई होगी, लेकिन हमें नैना के ब्याह की कोई जल्दी नहीं है। ये भी बता दूं कि मैं उसका बाप हूँ और उसकी मर्जी के बिना मैं उसकी शादी नहीं करने वाला। मैं उसकी पसंद का लड़का ढूंढकर उसकी मर्जी से उसकी शादी करवाऊंगा। ठीक है गुलाटी साहब, पर पैसा बड़े से बड़े खोट को ढक देता है। हमारे निक्की में तो कोई खोट भी नहीं है। बड़े घर से रिश्ता आए ना तो लड़की वाले शुक्र मनाते हैं। ओ, मेरी बेटी के लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अपनी बेटी पर भी मुझे पूरा भरोसा है। आपके महंगे तोहफों के लिए ना अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ नहीं कर सकता। मैंने तो दोपहर में ही मना कर दिया था, पर अरे कोई बात नहीं, अब मैंने इनको बोल दिया है, ये ले जाएंगे अपनी फ्रिज और आगे भी कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मेरी तरफ से अगर आपकी शान में कोई ऊंची नीची बात हो गई हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपनी लायक बेटी को बेचने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। गाजर का हलवा बनाया है, आपके लिए लेकर आई हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री। लंच टाइम हो गया है, यू मे गो। हाँ सरदार जी। जनाब, मैंने निक्के के बच्चे का सारा कच्चा चिट्ठा खोल लिया है। वेरी गुड। क्या पता लगा है? वो तो ना जनाब बहुत बुरी तरह से उसके गले पड़ना चाहता है। वो मेरा मतलब है वो उसके साथ ब्याह करना चाहता है, और निक्के का बाप किशन मल्होत्रा निक्के को पूरी शय दे रहा है। वो दोनों बाप बेटे नैना को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, पर नैना ने अभी तक हाँ नहीं की है। मुझे ऑफिस ले चलो। इट्स ओके, सिट डाउन। तुम्हारा डब्बा देखकर लगता है कि तुमने भी लंच नहीं किया है और मैंने भी लंच नहीं किया, और मुझे लगी ये भूख बहुत जोरों की। जॉइन मी। सर आप गाजर का हलवा टेस्ट कीजिए, मैंने खुद बनाया है। ओके।
बहुत बढ़िया है। ये तुम भी खाओ, तुम्हारा ही तो डब्बा है। ओह, यू नो सर, मैं सब कुछ कुक कर लेती हूँ, पर गाजर का हलवा मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। मेरे पापा को भी ना मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है। I can see why. सर, आप रोटी भी खाओ। Sure. पता है सर, मेरी मम्मी को ना थोड़ा डाउट था, पर मैंने उनको बताया था कि आप मेरे टिफिन से जरूर खाएंगे। थैंक यू। बहुत स्वादिष्ट है, वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें तो अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। एक ओंकार सतनाम। फिर वो मुच्छड़ अंकल, उनको मैंने सब कुछ बता दिया। एक बात पता चली है कि निक्के ने ना तेरे ऑफिस जाके सबको बता दिया है कि तू उसकी होने वाली वुड भी है। नैना निक्के को माफ कर दे। एज अ क्लोज फ्रेंड मुझे पता है कि ब्याह का फैसला कितना मुश्किल है। पहले तो यही डिसाइड करना मुश्किल होता है कि ब्याह करना भी है कि नहीं। मेरे मामा जी या मम्मी जी की वजह से ना कोई फैसला ना लेना। कभी कभी खुद ड्रीम करती हूँ कि ना आपको उससे ब्याह करनी चाहिए जो तुम्हें प्यार करता हो, तुम्हारी केयर करे, तुम्हारी पसंद का ध्यान रखे। और पड़ोसियों के कहने पे शादी करना इज सो बोरिंग। लड़का वो हो जिसके अलग होने से आपको डर लगे। आप ना हमेशा विश करो कि वो आपके साथ रहे। दैट मीन्स कि निखिल की वजह से विक्रम सर को मेरी मैरिज के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सारा दिन तभी नहीं बोले मेरे साथ। मेरी शादी के बारे में सुन के गुस्सा आया। नहीं, ही मस्ट बी बिजी। और मे बी उनके दिल में मेरे लिए बैड फीलिंग तो मुझे भी बहुत आई थी जब उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मेरा तो काम में भी फोकस नहीं लग रहा था। पर इसका क्या मतलब है? हे रब जी, इतना कंफ्यूजन क्यों है? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, मैंने आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं आपके शेड्यूल के बारे में पूछने आई थी। डोंट वरी अबाउट इट, मायरा ने मेरा शेड्यूल बना दिया है। सर, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो आई अपोलोजाइज। मुझे पता है कि मुझे अभी बहुत कुछ लर्न करना है। मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट करनी है अपने आप में। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अगेन सॉरी सर, पर कुछ बातें मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। आपने पहले शेड्यूलिंग का काम मुझसे लेकर अर्जुन को दे दिया। मुझे आपके पास पहले ही आना था, पर आप बहुत बिजी थे, इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। आई नो सर, निखिल को ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। उसके एक झूठ की वजह से सारे स्टाफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और आपने भी मुझे सारा दिन बुलाया ही नहीं। आई थॉट आप मुझसे गुस्सा हो। डोंट थिंक सो मच प्लीज। मुझे बताओ, घर से कोई टिफिन लाई हो या नहीं? मे आई कम इन सर? या मायरा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एनीथिंग इम्पोर्टेंट मायरा? यस सर, एक इम्पोर्टेंट फाइल चेक करनी थी, इसलिए आई थी। सो नैना, मैं एक इम्पोर्टेंट काम दे रहा हूँ तुम्हें। मेरा बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। मैं सारा दिन उनके साथ बिजी रहूंगा, बट आई वांट तुम सारे मैसेजेस रिसीव करो, ओके? एंड डू नॉट अलाउ एनीबॉडी टू डिस्टर्ब मी। गॉट इट? यस सर,
थैंक यू सर।